तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी 9.12 एग्जांपल। तो इसमें वो हमें स्टेटमेंट देता है, वो कहता है टू नेटवर्क्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय टू कंडक्टर्स। जो दो नेटवर्क हमारे पास टू नेटवर्क हैं ए और बी, जिनको दो कंडक्टर्स के थ्रू कनेक्ट किया गया। ठीक है, वो कहता है हैविंग अ नेट इंपीडेंस, जिनकी इंपीडेंस कितनी है, रास्ते में इंपीडेंस कितनी है 0 + 1 j। ठीक है, आगे वो कहता था वोल्टेजेस एट टर्मिनल ऑफ नेटवर्क आर, यानी वी ए जो हमारे पास नेटवर्क ए पे जो वोल्टेज एग्जिस्ट करती है वो है 120 इंटू 30 डिग्री वोल्ट। ठीक है, और जो वी बी की हमारे पास वोल्टेज है वो कहता है 120 इंटू फेजर एंगल 0 डिग्री। आगे वो कहता है वी विश टू डिटरमाइन, हमारी ख्वाहिश है कि हम क्या कैलकुलेट करें, एवरेज पावर फ्लो बिटवीन नेटवर्क एंड आइडेंटिफाई विच इज सोर्स एंड विच इज लोड। तो लिहाजा ये गाइस आपके सामने स्टेटमेंट है। तो अब हमने इसके साथ कैसे डील करना मैं आपको बताता हूँ। तो लिहाजा गाइस पहले हमारा मेन काम है करंट को फाइंड आउट करना, ताकि हम इनके क्रॉस बारी बारी पावर फाइंड आउट कर सकें। तो करंट देखें किस में से निकली है, ये करंट वी ए में से गुजरी, वी ए से निकल के जा रही है वी बी की जानिब। तो लिहाजा वी ए हो गया हमारा बादशाह। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, केसीएल के जरिए वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय जी। तो मैंने आपको बोला था जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथ ब्रांड इसी तरह से आसान तरीके लेके आता है। तो वी ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 120 इंटू 30 डिग्री फेजर, माइनस वी बी की वैल्यू भी गिवन है 120 इंटू 0 डिग्री फेजर। जी की वैल्यू उसने 0 + 1 j दिया है, इसको कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर पे और आपको आई की वैल्यू मिल जाती है। चलिए मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। तो लिहाजा गाइस मेरे पास करंट की वैल्यू आ गया 62.11 इंटू फेजर एंगल आया 15 डिग्री एम्पेयर। अब मैंने पावर फाइंड आउट कर लेनी है एक रास ए। अब आपको जैसा कि पता है पावर करंट जो है ए में से निकल के जा रही है। जो उसने पूछा आपने बताना सोर्स कौन है और लोड कौन है। तो लोड हमारे पास बी नेटवर्क होगा, क्यों, क्योंकि करंट ये डिलीवर कर रहा है और ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये हमारा लोड हो गया, ये सोर्स हो गया। ठीक है, तो पी ए हम लिखेंगे यहाँ पे डिलीवर कर रहा है पावर। तो पी ए क्या हुआ हमारे पास, डी लगाते हैं, यहाँ हम क्या लगाते थे यार, पावर सोर्स एस हम लिखते थे। चले डिलीवर भी डी से शो हो गया। ठीक है, फार्मूला लगाएं। हमारे पास क्या पावर का फार्मूला होगा, वी आर हम यहाँ पे लिखते थे वी एम आई एम काज ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। और उसने जैसा कि हमें क्या बोला हुआ है, हमने एवरेज पावर निकालनी है गाइस, एवरेज पावर। अब आप बोलेंगे यहाँ पे 1/2 आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो गाइस 1/2 पता क्या चीज़ है, ये इफेक्टिव पावर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इफेक्टिव पावर। तो लिहाजा इफेक्टिव पावर में 1/2 नहीं एवरेज में लगता। तो एक लिहाज से एवरेज पावर यहाँ पे इफेक्टिव पावर है, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान में फ्लो कर रही है। तो लिहाजा वैल्यूज पुट करें, अपना आंसर फाइंड आउट कर लें। वी एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब ये वी ए एम है, क्योंकि पावर ऑफ नेटवर्क ए की बात हो रही है। वी एम हमारे पास 120 था, आई एम है हमारे पास 62.11, काज ऑफ थीटा वी हमारे पास 30 डिग्री है माइनस 15 डिग्री। तो इसको कैलकुलेटर पे पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लिहाजा गाइस मेरे पास इसका आंसर है 7.2 किलोवाट। अब मैं पावर एक रास बी के फाइंड आउट करूंगा, जो कि होगी अब्जॉर्ब। ठीक है, तो उसका फार्मूला भी यही होगा, वी बी एम आई एम काज ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। तो देखें गाइस क्या पुटिंग होती है, पी बी ए इज इक्वल टू वी बी एम हमारे पास कितनी है 120, आई एम है हमारे पास 62.11 डिग्री, सॉरी डिग्री तो नहीं है वैसे ही है, कॉज ऑफ थीटा वी। अब इसका कितना, अब इसका थीटा है 0, यानी ये वी बी का ही एंगल है ना, 0 है। तो 0 माइनस आई का एंगल था 15। तो अब इसको पुट करके देखें गाइस, आंसर सेम टू सेम गाइस आएगा हमारा। आप खुद चेक कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा 7.2 किलोवाट। तो इस तरह से गाइस ये क्वेश्चन हल होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।